जय श्री कृष्ण। आज हम लोग श्रीमद् भागवत और गीता के उपदेश में जो वेद परब्रह्म परमात्मा की श्वास से जिसका उद्गम हुआ है, जो निकले हुए हैं, ऐसे शास्त्र को समझने के लिए हमारे पास वैसी दृष्टि होनी चाहिए जो अभ्यास से ही संभव है, भगवान की कृपा से संभव है या भक्ति भाव से संभव है। एक 11वें स्कंद के 11:3-44 में श्लोक पाद में परोक्षवादो वेदो अयम, अर्थात वेदों की जो बात है, वेदों का जो संदेश है, वेद जो कहे गए हैं वैसे उनके श्लोक को समझना। परोक्षवादो, हम जो समझते हैं वो कुछ कभी और होता है, या जो हम उसमें समझते हैं या उसकी अलग अलग व्याख्या करते हैं वो कुछ और उसका अर्थ निकलता है। यह संभव है कि सटीक आंसर या सटीक उत्तर या सटीक व्याख्या विद्वानों द्वारा कभी कभी न करी जा सकती हो, या स्वयं अध्ययन की कमी से या ईश्वर की भक्ति की कमी से या उनकी कृपा की कमी से यह संभव भी हो सकता है कि हम उन बातों, शास्त्र के गूढ़ रहस्यों को व्यक्त करने में असमर्थ हों। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि संपूर्णतः आप त्रुटियां करते रहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं आज समय की, टाइम पीरियड की, एक्सटर्नल की, अर्थात काल की। काल जैसे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण, जिससे पूरी सृष्टि उत्पन्न है, वो परम पुरुष परमात्मा, उन्होंने गीता में भी और भागवत में भी अपने को काल रूप बताया। इसलिए उस परमात्मा परब्रह्म के लिए श्री काल पुरुषाय नमः हम लोग द इटर्नल टाइम स्पिरिट, जो ये समय है, जो समय निरंतर चालू है, मतलब कंटिन्यूअस चल रहा है, उसमें पूरी सृष्टि का उत्थान, कहने का मतलब निर्माण, और उसकी पूरी लाइफ साइकिल, और फिर उसका विलय कह लें, नाश नहीं होता है, क्योंकि साइंस में भी यह थ्योरी निश्चित हो गई है कि जो स्पिरिट है, जो टाइम है, वह एक प्रकार की एनर्जी है। और आइंस्टीन के फिजिक्स में थ्योरी के अनुसार एनर्जी नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ऐसा कहा गया है। ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है और न ही उसका क्षरण होता है। सम टोटल ऑफ एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, ऐसा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहती है। अर्थात ये एनर्जी की बात हो गई। हमने आज जो काल पुरुष या सारी चीज़ों का सृजन और क्षरण, अर्थात उसकी उत्पत्ति और लय, विनाश कह लें, फिर से एक बार याद करा दें, अणु तत्व और एनर्जी नष्ट नहीं होती है। एक रूपों से दूसरे रूपों में ये परमाणु के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। इसलिए आप इसे मरने की संज्ञा जो हम लोग डेथ देते हैं, वह वास्तव में जो नेचुरल डेथ भी है, हमारे आपके नज़रियों में मृत्यु है, लेकिन परब्रह्म के पुरुष की, जो परमात्मा के जो कॉन्स्टिट्यूशन से, जो अणुओं से उस तत्व का निर्माण हुआ है, अर्थात चीज़ें बनी हैं, उनका विघटन होता है, न कि डिस्ट्रॉय या नाश होता है। फिर भी आज इस कलकाल में जो हमारे पास शास्त्र हैं, उनसे थोड़ी बहुत व्याख्या करी जा रही है, और इसे आप ध्यान से सुने। स्वयं भगवान ने कहा, हम धर्मराज, काल पुरुष, यमराज। अब एक छोटी सी बात आती है कि भगवान को काल पुरुष या यमराज या धर्मराज यह रूप क्यों बताना पड़ा अपने आप को? क्योंकि निश्चित है कि संसार में हर चीज़ों का, जितनी चीज़ें सृष्टि में रची गई हैं, भगवान की माया का सहायता लेते हुए प्रकृति के, या ये कह लें प्रकृति में जब क्षोभ उत्पन्न होता है, कहते हैं प्रकृति क्या है, तो नारद पुराण में भी ये बात लिखी गई है और श्रीमद् भागवत में है
कि तीनों गुण जो हैं, ये सत्व, रज और तम, तीनों के इक्विलिब्रियम ही प्रकृति है। प्रकृति और कुछ नहीं, इक्विलिब्रियम इन बिटवीन देम। ये जो साम्य की अवस्था है प्रकृति है। और प्रकृति के जब क्षोभ उत्पन्न होते हैं, प्रकृति में जब क्षोभ उत्पन्न होता है तो अलग अलग चीज़ों का निर्माण होता है और उनका लय और नाश होता है। उसी से संबंधित काल पुरुष की जो महिमा है, भगवान ने गीता में भी अर्जुन को समझाते हुए जब युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, तो इटर्नल टाइम स्पिरिट के बात करें, भगवान ने गीता के 11 चैप्टर के 32 श्लोक में इस तरह से संबोधन किया अर्जुन को, कालो अस्मि लोक क्षय कृत प्रविद्धो, कि हे अर्जुन, मैं जो है काल के रूप में संसार के लोकों के लय के रूप में, या लय करने के लिए, या कह लें विनाश करने के लिए, डिस्ट्रॉयर के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ। और एक जगह और भगवान ने कहा कि मैं वासुदेव हूँ, फिर वहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं धनुर्धरों में अर्जुन हूँ। तो आप समझ सकते हैं अर्जुन को ध्येय करके भगवान कह रहे हैं, जबकि अर्जुन और वासुदेव में कोई अंतर नहीं है, स्वयं एक दूसरे से कह रहे हैं। इसी तरह से भगवान ने काल रूप के उदाहरण में एक जगह और कहा, श्रीमद् भागवत के 10 स्कंद 27 चैप्टर में 6वां श्लोक का श्लोक पाद इस तरह से है, दुरत्यय काल उपात दंड, कि इस जगत के नियंत्रण करने के लिए मैंने स्वयं दंड धारण करते हुए दुस्तर काल रूप में उपस्थित हूँ। यही नहीं, भगवान ने एक जगह और इस बात को कहा कि मैं स्वयं शासन करता हूँ। 8 स्कंद 8, 14, 9 में काल रूपेण सर्वेशा मम भवाय पृथुगणम, अर्थात मैं स्वयं शीत या कह लें उष्ण, गर्मी या नाना प्रकार के विभिन्न गुणों को धारण करता हूँ और धारण करके काल रूप से सबको संहार की ओर ले जाता हूँ। अर्थात काल रूपेण सर्वेशा भावाय पृथुगणम, मतलब अलग अलग तरीके से उसके क्षरण होने की, लय होने की व्यवस्था करता हूँ। दैट इज कॉल्ड टाइम स्पिरिट, मतलब सबको संहार की ओर ले जाता हूँ और ऐसा विभिन्न गुणों को धारण करने के कारण करता हूँ। फिर इतना ही नहीं, हम आपसे जैसे एक छोटी सी बात कर लें कि डिस्ट्रॉय होना और पुनः से रीबर्थ होना या स्टार्ट होना, यह प्रकृति का नियम है। और प्रकृति कौन है? वो परब्रह्म की कह लें, परम पुरुष की आत्मा से एक अलग वस्तु जो 3 गुणों से निर्मित है, गुणत्रय जिसे कहते हैं, सत्व, रज और तम, ऐसे संबंध करके जो सृष्टि का भगवान ने माया की रचना करी, उस माया का यह सब गुण है। यही नहीं, भगवान ने 11, 22, 42 में ये बता दिया किस तरह से ये समय बीतता जाता है और एवरी टाइम, प्रत्येक क्षण आप देखेंगे तो वो निर्माण भी होता रह रहा है सारी चीज़ों का, एक दूसरी चीज़ों का, और लय भी होता रहता है। अस्पताल में अगर आप जाते हैं तो जिस अस्पताल में कभी देखें, बड़ी अस्पताल में देखें तो 2-4 बच्चों का जन्म होता है तो 4-6 लोग उधर डेड बॉडी भी निकलती है। क्या आपको यह समय सेम नहीं समझ में आता? एक तरफ जन्म हो रहा है उसी अस्पताल में और उसी टाइम किसी की डेथ भी हो रही है। दैट इज व्हाट, तराजू के पलड़े के जैसे है, ये साइकिल चल रही है। तो अगर ये बात कही जाए कि जन्म और मरण सब एक समय होते रह रहे हैं, कंटिन्यूअस थियरी चल रही है, तो इसमें आपको कुछ असंभव आश्चर्य नहीं करना चाहिए। भगवान ने 11, 22, 42 में नित्यदा ह्यंग्य भूतानि भवन्ति न भवन्ति च काले न लक्ष्य वेगे न सूक्ष्म तत्वानन्न दृश्यते, अर्थात हे प्यारे उद्धव, काल की गति, भगवान ने कहा काले न लक्ष्य वेगे,
काले जो टाइम है वो स्लो या कह लें बहुत धीरे धीरे गति से चल रहा हुआ होता है। काल की गति अति सूक्ष्म है, उसे साधारण देखना, उसको समझा जा सकता है और उसके द्वारा प्रतिक्षण, एवरी टाइम, क्षण को आप क्या समझ सकते हैं, एवरी सेकेंड, एवरी मिनट, वाट एवर यू वांट टू, आप जो चाहते हैं उसको समझ। लेकिन भगवान ने कहा कि नित्यदा ह्यंग भूतानि भवन्ति न भवन्ति च, मतलब प्रत्येक क्षण शरीरों की उत्पत्ति एवं नाश होते रहते हैं। दैट इज व्हाट कंटिन्यूअस प्रोसेस। सूक्ष्म होने के कारण ये जो टाइम पीरियड, जो समय की गति इतनी शांत और स्लो है, सूक्ष्म होने के कारण ही प्रतिक्षण होने वाले जो ये जन्म और मरण है लोगों को नहीं दिखते, नहीं दिख पड़ते या नहीं आभास होता। देखिए, कोई, जैसे मैंने उदाहरण दिया, हॉस्पिटल में जब कोई पैदा होता है तो आपको दिखता है, डेड बॉडी आती है आपको दिखता है, या आप श्मशान पे जाते हैं डेड बॉडी देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि मरने का क्षय कितना चल रहा है। लेकिन जो सूक्ष्म चीज़ें हैं जिसका एकदम हर समय संगठन बनता और बिगड़ता रहता है, उसको शायद आप देखते तो हैं लेकिन उस पर सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, अध्ययन नहीं करते हैं। जैसे हम थोड़ी सी बात कर लें, छोटे छोटे जीव जंतु, जैसे आपने देखा कोई आदमी थोड़ा सा बीमार पड़ गया, एक छोटा सा उदाहरण, किसी को हैजा कालरा हो गया या फीवर हो गया, तो आप समझते हैं अगर मलेरिया फीवर हो रहा है तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो साइंस की बात कर लें, प्रोटोजोआ का एक पैरासाइट है, उसके भक्षण से आपकी WBC नष्ट होती जाती है और प्लेटलेट घटते जाते हैं। तो कहने का मतलब जो सेल है, प्लेटलेट ब्लड का सेल जो है, वो प्रतिशत घटता जा रहा है। और आप ये भी देखें कि कुछ करना नहीं पड़ता, आपके खाने पीने से उस प्लेटलेट की बढ़ोतरी भी होती रहती है, हर क्षण निर्माण होता रहता है। यहाँ भी डेथ और ओरिजिन दोनों कंटिन्यूअस लगी हुई है। केवल इतना ही नहीं, अब थोड़ा सा और ऊपर आ जाए, सेल थियरी, थोड़ी सी और फिजियोलॉजी साइंस में चले जाएं, जो विज्ञान वर्ग के लोग हैं अध्ययन करें, क्योंकि हम अपने अध्ययन से ही आपको कोई बात करा सकते हैं, बात बता सकते हैं। शास्त्रों के इतर हमें कुछ नहीं बोलना है और मुझे बोलना अच्छा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल कुतर्कों का ध्यान देना ठीक नहीं है। जो तर्क हैं और ऐसे तर्क क्यों हैं, उसका सेटिस्फैक्शन आंसर ही हम करें या बोलें या क्वेश्चन करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो सेल थ्योरी ये कहती है, श्लाइडेन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दिया, सेल डिवीजन की एक थ्योरी है। साइटोलॉजी एक ब्रांच है, स्टडी ऑफ सेल डिवीजन एंड ग्रोथ। जो बॉडी बनती है वो चाहे एग की हो, बैक्टीरिया की हो, या छोटे छोटे पौधों की सेल लाइफ साइकिल हो, सेल साइकिल हो, सेल की ग्रोथ की बात हम करते हैं। जब सेल बढ़ते हैं, जो हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं, चाहे ब्लड की हों, चाहे बोन्स की हों, चाहे हमारा नाखून बन रहा है, हाथ पैर आँख नाक, जो डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, जब बच्चा गर्भ में आता है तो डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, धीरे 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 प्रतिक्षण उसमें ग्रोथ होती है, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और फिर यंग होता है, पूरा संसार चलता है, खाता है पीता है, डाइजेशन होता है, और प्रतिक्षण वो उसके डाइजेशन में ग्रोथ होती है, उसका शरीर बढ़ता जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा रुकते हैं सोचने के लिए कि जो कोशिका होती है, जो सेल डिवीजन होता है, वो हमारे और इंटरनल साइटोलॉजी पे जाएं, सेल ऑर्गेनेल्स पे जाएं, तो उसमें डीएनए आरएनए ऐसे दो बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो जनरेट होते हैं। तो जब हम देखते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है, थोड़ी सी गुड साइंस में जा रहे हैं, आप केवल सुनते जाएं, समझ में आ जाएगा सरल भाषा में, अर्थात किसी से डिस्कस कर लेंगे। तो जो सेल डिवीजन होता है, प्रत्येक सेल डिवीजन में सेल का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, अर्थात डीएनए का द्विगुणन होता है, बार बार डीएनए से डीएनए बनता है और सेल अलग अलग बनती जाती है, और सेल साइकिल में एक बार सेल का डिवीजन डीएनए रेप्लिकेशन होता है। और ऐसे में क्रोमोसोम में एक होता है टीलोमियर। टीलोमियर थोड़ा सा हर बार, जैसे सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन मतलब जैसे आपने इस पन्ने को फाड़ा और ऐसे सेल डिवीजन हुआ और नया सेल बना, और लास्ट में जो टीलोमियर है, जो गुच्छा है, जो जूरा है, इस तरह से
उसमें थोड़ी सी कटौती या वो थोड़ा छोटा हो जाता है। अगर इसको क्रोमोसोम समझ लें तो सेल डिवीजन किया और यहाँ थोड़ा सा ये टीलोमियर है, टीलोमियर थोड़ा सा छोटा हो जाता है और हर समय सेल साइकिल चलती रहती है। सेल का डीएनए का रेप्लिकेशन होता रहे और सेल डिवीजन होता रहता है, ग्रोथ होता रहता है। आप जागते रहें सोते रहें उससे कोई मतलब नहीं है। रात दिन जैसे फेफड़ा और हृदय काम करते रहते हैं, जैसे सूर्य चंद्र प्लैनेट्स काम कर रहते हैं, जैसे सारे साइकिल चलते हैं संसार के, वैसे सेल डिवीजन भी चलता रहता है। अर्थात प्रत्येक सेल डिवीजन में टीलोमियर छोटा हो जाता है और उस सेल ग्रोथ से आदमी बढ़ता है, छोटा छोटा बड़ा पौधा। तो चाहे वो हमारा आदमी की बात हो, चाहे एक अंडे की बात हो, चाहे बेबी की बात हो, चाहे प्लांट बेबी हो, कुछ भी हो, सबका सेल डिवीजन होते होते टीलोमियर कम होता जाता है और कोशिकाएं बढ़ती जाती है, यंग हो जाता है, हृष्ट-पुष्ट होता है। एक समय ऐसा जाता है जब टीलोमियर घट घट करके छोटा हो जाता है, एकदम से छोटा हो जाता है और ऐसे समय में उसको अब आदमी की एजिंग होने लग जाती है, आदमी थोड़ा थोड़ा बूढ़ा होने लग जाता है। तो कहने का मतलब सेल साइकिल में सेल डेथ पढ़ते हैं तो सिग्माइड गर्भ बनती है। सेंसेंट टू डेथ प्लांट की फिजियोलॉजी में पढ़ा गया है कि एक समय ऐसा आता है जब मृत्यु के लक्षण आने लगते हैं, मतलब सेल साइकिल खत्म होने लगती है और आदमी का बाहर से फिजियोलॉजी या मॉर्फोलॉजी दिखने लगती है कि अभी वो एजिंग में आ गया है, बहुत उम्र हो गई, अर्थात डेथ होने वाली। ये तो प्योर साइंस की माने एक्सप्लेनेशन है, लेकिन भगवान ने इस 11/22/42 में सीधे कहा है कि हे उद्धव, ये जो काल है, जो जीवन और उत्पत्ति और लय का सूक्ष्म या कह लें स्लो प्रोसेस है, ये प्रतिक्षण होता रहता है, जीवन मरण। कोई इसको देखता है, कोई देख नहीं पाता, कोई समझ नहीं पाता है, लोगों को समझ में नहीं आता है। एक बात। दूसरी बात ये कि जो ये सेल डेथ होती है, एक न एक दिन तो आपके सामने आनी है, अर्थात आपने जिस चीज़ का निर्माण किया है उसको आना है। और हम थोड़ी सी बात कर दें, जब एनर्जी की हमने बात कहा, तो जब निकट आती है तो सेल ग्रोथ तो करता है। अब ध्यान दीजिएगा इस बातों पर थोड़ा कि जैसे जैसे सेल ग्रोथ होता है वैसे जैसे टीलोमियर घटता जाता है, वैसे उसकी एजिंग आने लगती है। एजिंग आने का मतलब, आयु पूरी होने का मतलब टूवर्ड्स डेथ, मतलब वो आदमी मरने की तरफ चलना शुरू कर देता है, मतलब उसकी आयु घटती जाती है। हम बर्थडे मनाते रहते हैं, अभी 40वां है, 50वां है, 42वां है, 10 साल के हो गए, 20 साल। एज तो आप गिन रहे हैं, डेथ एज गिन रहे हैं, लेकिन डेस्टिनेशन नहीं देख रहे हैं। नियर टू डेथ आप आते चले जा रहे हैं। अर्थात ये कह लें, एक समय आता है जब 84 साल के हो जाते हैं और उस समय आपकी डेथ हो जाती है। उम्र तो हो गई, आपने 84 मनाया बर्थडे, लेकिन वहाँ पर आपकी डेथ हो गई, मतलब सिग्माइड क्रम का सेंसेंट टू डेथ आ गया। अर्थात काल यही है और लय क्या है, जो स्टार्ट हुआ। और बैक्टीरिया वायरस में प्रतिक्षण बनते हैं, प्रतिक्षण मरते हैं। आपको कॉलरा हुआ, अभी एंटीबायोटिक लिया और दूसरी मीटिंग थोड़ा ठीक हो गया, अर्थात बैक्टीरिया का सेल डिवीजन जल्दी हुआ और जल्दी खत्म हो गए। अर्थात कहने का मतलब उनकी डेथ आप देख नहीं पा रहे हैं, उनकी ओरिजिन भी नहीं देख पा रहे हैं। आपने शाम को भोजन रखा, वो दूध उबाल के रखा, सुबह फट गया, अर्थात उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो गए और वो बैक्टीरिया आगे से लैक्टिक एसिड से दही बन गई, तो आपका दूध खत्म हो गया, दही बन गई, उसके अंदर बैक्टीरिया स्टार्ट हो गए। अब आपने उनको उबाल लिया, बैक्टीरिया खत्म हो गए। कहने का मतलब सूक्ष्म देखें तो हर क्षण उत्पत्ति और हर क्षण लय, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस संसार में चलता रहता है। इतना ही नहीं, अगर हम ये देखें कि जो डेथ और यूनिवर्स की टोटल एनर्जी है वो बार बार ट्रांसफ़र तो होती रहती है, लेकिन सम टोटल एकत्रित रहती है। अर्थात ये जो जीव का नाश विनाश काल रूप या भगवान को ये कह दें उत्पत्ति के रूप, वो सब उनकी एक प्रोसेस है। और यह प्रकृति में जब क्षोभ डिस्टर्बेंस, इक्विलिब्रियम जब डिस्टर्ब होता है, सत्व रज और तम तीनों गुण से जो प्रकृति बनी हुई है, उस प्रकृति में थोड़ा भी वो क्षोभ होता है तब शुरू होता है जीवन, अर्थात संसार का या सृष्टि का निर्माण और क्षरण शुरू हो जाता है। इसी तरह से यमा गीता के 10:29वें श्लोक पाद में भगवान ने कहा यमा संयम तामहम, मतलब हम शासन करने वालों में या मैं शासन करने वालों में यमराज हूँ, अर्थात यम का रूप में। हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि जो परोक्षवादो वेदो है, वेदों की बातें गूढ़ हैं, उनका स्मरण इतना आसान नहीं है। अपने अपने दृष्टि से लोग उसका
निरूपण करते हैं, व्याख्या करते हैं, उसको भगवान ने ही कह दिया कि इसे समझना कठिन है, मेरी भक्ति मेरी कृपा हो तो लोग समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, आगे थोड़ी सी बात अगर हम लोग कर लें, इस मृत्यु लोक में, जिसे आप मृत्यु लोक कहते हैं, इसमें एक चीज की गारंटी है, बर्थ की गारंटी नहीं है, डेथ की है, अर्थात पैदा होने की गारंटी नहीं। मान लीजिए आप भगवान की कृपा है या नहीं है, आप कोई ऐसी क्रिया करते हैं या प्रार्थना करते हैं या भगवान से पूजन करते हैं या कहीं मन्नत मानते हैं, आपको सृष्टि की रचना में भाग मिल गया, आपके बच्चे बढ़े, बंधु बांधव बढ़े, नाती बढ़ रहे हैं, इस तरह से आपकी सृष्टि बढ़ रही है। तरह तरह से आप पूजा प्रार्थना या चढ़ावा करके या मन्नत विन्नत करके देवताओं को प्रसन्न करके किसी को हासिल तो कर लिया, निर्माण तो कर लिया आपने, अर्थात बच्चा पैदा हो गया या भाई बंधु सब सकुशल हो गए, पैदा हो गए। लेकिन आपने प्रार्थना किया, पैदा होना नहीं होना भगवान के हाथ में। पैदा हो भी सकता है बच्चा आपको मिन्नत के बाद, नहीं भी हो सकता है, ये उसकी कृपा है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, मृत्युलोक इसीलिए कि पैदा हुआ है तो नष्ट जरूर होगा, उसकी मृत्यु जरूर आएगी, आपकी मृत्यु जरूर आएगी, आपके पापा दादा माँ भाई की मृत्यु जरूर आएगी। क्यों? क्योंकि ये सिग्माइड ग्रोथ सेल डिवीजन है और एक समय वो पूरा होना है। इसलिए आपसे एक बात कही जाए कि काल रूप भगवान को देखें या धर्मराज रूप देखें या सृष्टि के प्रोसेस में देखें, तो भगवान का कौन सा दोष है? कोई चीज़ स्टार्ट हुई तो उसकी एंडिंग आनी है। आपने यात्रा शुरू करी तो उसका डेस्टिनेशन आता है। आपने रिजर्वेशन कराया, बैठ गए और गाड़ी में एक दिन मान लीजिए मुंबई की यात्रा कर रहे हैं, तो आपका किलोमीटर बढ़ रहा है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और एक समय तो आएगा जब आप अपनी यात्रा पूरी करेंगे, तब आप नाराज नहीं होते, तब आप रोते नहीं, तब आप उदास नहीं होते। लेकिन अगर जीवन लीला खत्म होती है तो सब लोग मिलकर के शोक करना शुरू करते हैं। तो निश्चित है काल पुरुष की ये प्रोसेस है, स्टेप्स हैं, तो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोक करने की आवश्यकता नहीं है। और अज्ञान के कारण शोक होता है क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है, एंड दैट हैज़ टू बी रन। ये चलता ही रहेगा, ये फास्ट चले या स्लो चले, अगर मृत जन्म हुआ है तो मृत्यु जरूर होती है। अर्थात संसार में जितनी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में बनी हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट हुई हैं, जैसे एटम से मॉलिक्यूल बना, परब्रह्म परमात्मा की जो अणु आत्मा है, उस अणु आत्मा ने अपने प्रकृति से, अपने गुणों से, अपने कंपोजिशन से, विथ एनर्जी, उसने एटम से मॉलिक्यूल बनाया, मॉलिक्यूल से सब्सटेंस बन गए, पदार्थ बन गए, और वो रिजल्ट होकर के बड़े बड़े पदार्थ बन गए, और उससे आपका शरीर बन रही, संसार की सारी चीज़ें निर्मित हो रही हैं। तो एक बात निश्चित है कि वो कंपोजिशन रिवर्स एक्शन में आता है। शास्त्रों में गणना कीजिए, जैसे मक्खी जाला लगाने वाली मकड़ी जिस तरह से जाला बुनती है और एक समय उसको लील उगल लेती है, कहने का मतलब ये खेल है। अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन जब कंपोजिशन टूटेगा, फिर से सब्सटेंस पदार्थ छोटे छोटे हो जाएंगे, फिर वो अणु बन जाएंगे और फिर परमाणु बन जाएंगे। ऐसे में एनर्जी डिस्क्रीट होती है, एनर्जी निकलती है या एनर्जी ट्रांसफर होती है, अर्थात ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाता है, मॉलिक्यूल्स पुनः पुनः विघटित हो जाते हैं। आप जला के स्मशान में खोद के गाड़ के कुछ भी करके प्रतिक्रिया करके चले जाते हैं, तो आप कहते हैं पंचतत्व में विलीन हो गए। यह शास्त्र सब लोग मानते हैं, वो चाहे धार्मिक हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, वो सब जानते हैं कि डेथ के बाद शरीर के अपघटन करता उसको तोड़ डालते हैं, अब चाहे वो अग्नि में हो चाहे वो मिट्टी में हो। कहने का मतलब फिर से आपकी बॉडी का जो पंचतत्व है वो पुनः अलग हो जाएगा, कंपोजिशन टूट जाएगा, हड्डियों की जो कंपोजिशन वो विघटित हो जाएंगी, छोटे छोटे पाउडर्ड बन जाएगा। अर्थात कहने का मतलब एटम मॉलिक्यूल्स पुनः से पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। तो बात तो आपको लगना चाहिए कि जो एटम से मॉलिक्यूल से सब इस प्रकार से
भगवान को आप डिस्ट्रॉयर कह लें, क्रिएटर कह लें, दोनों बातें सिमिलर हैं कि एटम मॉलिक्यूल से बना और वहाँ तक पहुँच गया। ये प्रत्येक लाइफ साइकिल में यही संसार में है। और इसमें से ही जो वंश मोर कहते हैं कि प्रकृति की जो आत्मा है वो शुद्ध है, उसको कहीं नहीं जाना है, वो आत्म स्वरूप है, ये परब्रह्म की, परमात्मा की आत्मा है। एक जगह इस तरह से भगवान को नागपत्नियों ने 10 स्कंद 10, 16, 41 में एक श्लोक भगवान के लिए समर्पित किया गया है। कालाय काल नाभाय काल ववा साक्षिणे, अर्थात आप प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाले काल हैं। प्रकृति डिस्टर्बेंस होगी, आप काल के रूप में हैं, काल शक्ति के आश्रय हैं और काल के क्षण कल्प आदि समस्त अवयवों के साक्षी हैं। कालवाय साक्षिणे विश्वाय तदुपदृष्टे तत्कर्ते विश्व हेतवे, और उसी तरह से आप विश्व रूप होते हुए भी उनसे अलग रहकर उसके दृष्टा हैं, उसके बनाने वाले निमित्त कारण तो हैं ही, उसके रूप में बनने वाले अपादान कारण भी हैं। मतलब बनने और बनाने, खुद निर्मित होते हैं, खुद बिगड़ते हैं, और उसके बनाने वाले फैक्टर दैट इज एनर्जी भी आप ही हैं। इस तरह से भगवान को हम ये कह सकते हैं कि हमें कुछ करना न कराना है। संसार में सिर्फ काल की गति दैट इज टाइम स्प्लिट जो है, आप काल का नाम लेते हुए डर जाते हैं, भय से हो जाते हैं, लेकिन ज्ञान के रूप में यही है कि काल की गति आएगी, मृत्यु की गारंटी है। इस मृत्युलोक में कोई बिना मरे नहीं रह सकता। इस प्रकार से अगर आप देखें तो इस परब्रह्म परमात्मा को काल रूप में दर्शन करें, उसका चिंतन करें, मृत्यु आएगी और पुनः जैसे आप हर जगह आवाहन, स्तवन, वंदन और चिंतन करते हैं परमात्मा का, वैसे सिग्मार्ट डेथ होते हुए उससे पहले भी भगवान का चिंतन, काल पुरुष का चिंतन, धर्मराज का चिंतन करते रहें, उनका आवाहन भी करते रहें, क्योंकि ये डिड श्योर है, इट विल हैव टू कम टू यू। जय श्री कृष्ण।